हेलो फैंटेसी लवर्स, आज मैं आपको मार्शल यूनिवर्स का एपिसोड 207 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चिन चेन अपने रूम से बाहर आ जाता है और फैमिली एल्डर्स उससे एक इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करने के लिए चिन चेन का वेट कर रहे होते हैं। उनमें से एक एल्डर कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि भविष्य में हम अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ कैसे रखेंगे। चिन चेन उनसे कहता है कि अगर हमें दूसरे फैमिली से सेफ रहना है तो हमें ये 5 किंगडम्स छोड़ने होंगे। फिर दूसरे एल्डर उससे पूछते हैं कि यंग मास्टर, तो फिर हम कहाँ रहेंगे। फिर एक एल्डर एडवाइस देते हुए बताते हैं कि शानजुओ की आर्मी के हमले से बचना है तो हमें दावे इंपीरियल सिटी जाना होगा और वही हमारे रहने के लिए बेस्ट प्लेस होगी। फिर एक और एल्डर सवाल पूछते हुए कहते हैं कि हम वहाँ फंस तो नहीं जाएंगे या हमारी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा। एल्डर आंसर देते हुए कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। फिर वो आगे बताते हुए कहते हैं कि दावे इंपीरियल सिटी बहुत सिक्योर जगह है, वहाँ 24 घंटे गार्ड तैनात रहते हैं और वहाँ के एम्पोरर भी स्ट्रॉन्ग है और इवन ल्यूशियन सेक्ट वहाँ पे हमला करने से डरते हैं। इसी के साथ साथ हमारे कुछ स्टूडेंट्स इंपीरियल स्टार एकेडमी भी ज्वाइन कर लेंगे। फिर एक एल्डर पूछते हैं कि ये इंपीरियल एकेडमी क्या है। एल्डर उन्हें बताते हैं कि वो दावे रॉयल फैमिली की द्वारा एस्टेब्लिश की गई एक एकेडमी है जिसे रॉयल फैमिली की निगरानी में चलाया जाता है। एक बार अगर तुम्हें उसमें एडमिशन मिल गया तो तुम्हें रॉयल फैमिली और एम्पायर की तरफ से प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर एल्डर कहते हैं कि लगता है अपनी फैमिली को बचाने का बस यही एक तरीका बचा है और अगर यही एक तरीका बचा है तो हमें जल्दी से जल्दी इस पे काम शुरू कर देना चाहिए। अगले सीन में फैमिली एल्डर चिन चेन से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम अब 3rd ग्रेड की पिल बनाने लगे हो। फिर चिन चेन उन्हें बताते हुए कहता है कि हाँ, ये सच है। फिर एल्डर उससे कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। चिन चेन उन्हें एग्री करते हुए कहता है कि क्यों नहीं एल्डर, आप जो पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। फिर एल्डर बताते हुए कहते हैं कि चिन चेन, तुम तो जानते ही हो कि हमारे पिल पेविलियन में जो टेस्ट और कंपटीशन होते हैं वो कितने भयानक होते हैं। अगर हमें पिल पेविलियन हेडक्वार्टर में जगह चाहिए तो हमें दंदाओ जीनियस कंपटीशन को जीतना ही होगा ताकि हमें स्टडी और रहने के लिए थोड़ी जगह मिल सके। फिर चिन चेन बोलता है कि एल्डर, आप टेंशन ना ले, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और दावे पिल पवेलियन को रिप्रेजेंट करूंगा। फिर एल्डर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, जब तक यंग मास्टर दावे पेविलियन को रिप्रेजेंट करेंगे तब तक मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि दावे पेविलियन आपको प्रोटेक्ट करती रहेगी। फिर चिन चेन सोचता है कि ये सौदा भी बुरा नहीं है। इस तरीके से वांग चिमिंग और बाकी सभी को दावे पेविलियन प्रोटेक्ट करेगी और वो यही सोच के उनको हाँ बोल देता है। इस बात से एल्डर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही पिल पेविलियन में जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। चिन चेन उनसे पूछते हुए कहता है कि आप इतनी जल्दीबाजी में क्यों है। एल्डर उनसे कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ पिल पेविलियन चलिए ताकि आप कंपटीशन से पहले लेवल 4 के एल्केमिस्ट बन जाए ताकि आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाए। चिन चेन उनसे कहता है कि मैं जल्दी ही वहां पहुंचूंगा। एल्डर उससे पूछते हुए कहते हैं कि क्या आप हमारे साथ नहीं चल रहे हैं। चिन चेन उनसे कहता है कि मैंने तियन दू और गी शुवान को मारा है, वो लोग मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। अगर मैं आपके साथ चला तो मुझे डर है कि वो आप सभी पे भी अटैक कर सकते हैं और अगर मैं अकेला रहूंगा और ल्यूशियन सेक्ट वाले मुझे मारने आएंगे तो मैं उनसे बड़े ही आसानी से बच और छिप सकूंगा और वो लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर एल्डर उससे कहते हैं कि लेकिन ये काफी रिस्की है। चिन चेन एल्डर से कहता है कि मैंने ये फैसला कर लिया है और उन्हें उसकी जिद के सामने माना ही पड़ता है। अगले सीन में हमें तियन दू का सेक्ट दिखता है जहाँ पे उस सेक्ट का वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि सेक्ट मास्टर, आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं चिन चेन और उसके परिवार वालों के खून की नदियाँ बहा दूंगा। उसने हमारे मास्टर तियन दू को मारा है। फिर हमें सेक्ट मास्टर की एंट्री होती है और वो कहता है कि वाइस मास्टर, आप टेंशन ना ले, हम तियन हू को मौत का बदला जल्दी ही लेंगे।
लेकिन गुशियन और बाकी सभी ने ये कंफर्म किया है कि ये मैटर ल्यूशियन सेक्ट और चिन चेन के बीच आपसी दुश्मनी की वजह से हुआ है। अगर हम ध्यान से कदम नहीं बढ़ाएंगे तो पिल पेविलियन और ब्लडलाइन वालों को पता चल जाएगा, और तभी वाइस सेक्ट मास्टर भड़क जाता है और बोलता है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि हमें ये सब भूल जाना चाहिए। सेक्ट मास्टर स्माइल करते हुए ऑर्डर देता है कि तुम हमारे आदमियों को पिल पेविलियन और ब्लडलिन लैंड के रास्ते में लगा दो, और सिर्फ चिन चेन को ढूंढना, बाकियों को जाने देना। अगर चिन चेन होगा तो हमें इन्फॉर्म करना। अगर दो मेजर पावर्स हमें ऐसे करने से रोकती है तो उनका ये एक्ट हमारे रूल्स के खिलाफ माना जाएगा। और फिर वो वाइस सेक्ट हेड को पास बुला के कहता है कि याद रखना कि उसके बॉडी में छिपे सीक्रेट्स को कोई डैमेज ना हो। इस मैटर की सारी जिम्मेदारी मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हमें ल्यूशियन सेक्ट का सीन दिखता है, जिसमें हमें उस सेक्ट के सेक्ट लीडर ये कहते हुए दिखते हैं कि चिन चेन काफी बहादुर है। उसे पिल पेविलियन और ब्लडलाइन लैंड वालों ने प्रोटेक्ट कर रखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमसे बच जाएगा। और दोनों सेक्ट के लीडर्स ये ऑर्डर देते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करो और चिन चेन को मार दो। अगले सीन में हमें एक मास्टर ब्लैक कपड़ों में पहाड़ों के ऊपर खड़े दिखते हैं और कहते हैं कि वो अफवाह सच है कि चिन चेन अकेले ही आयरन फेदर ईगल की सवारी कर रहा है और शनमई माउंटेन को क्रॉस कर चुका है। अगर ये लड़का पिल पेविलियन और ब्लडलाइन लैंड पहुंच गया तो ये मेरे थोड़ी परेशानी बन जाएगा। और ये कह के वो अपने हाथ से स्पिरिट सीकिंग इंसेक्ट निकालता है और उन्हें आयरन फेदर ईगल को ढूंढने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। एक क्लैन एल्डर बताते हैं कि वो चला गया और कहते हैं कि शुआनझो ग्रुप ने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम सिर्फ इंपीरियल सिटी में ही सुरक्षित रहेंगे। और क्लैन एल्डर सभी को ऑर्डर देते हैं कि हमें जल्दी से इंपीरियल सिटी पहुंचना होगा, और सभी तेजी से इंपीरियल सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म